बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग चैप्टर नंबर 12 कर रहे हैं और हम अब थ्योरम नंबर 1 हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था। अब जो है वो हम थ्योरम नंबर 2 आपके साथ डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट थ्योरम है तो इसलिए हमें जो है वो डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। तो बेटा ये देखें कि इस थ्योरम में ये कह रहा है एनी टू एंगल्स, कोई से दो एंगल्स हैं इन द सेम सेगमेंट, जिनका सेगमेंट जो है वो सेम है, ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। वो आपके पास क्या होंगे, सर्कल के अंदर इक्वल होंगे। सेगमेंट बेटा क्या होता है, एक ऐसा पोर्शन होता है जो आपके पास कॉर्ड और आर्क के दरमियान वाला रीजन होता है, उसको हम सेगमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर सेम सेगमेंट के दो एंगल्स लेने हैं हमने सर्कल के अंदर, वो आपके पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो ये देखें, एक आपके पास सर्कल है जी, हमने पहला सेगमेंट बनाया। सेगमेंट कौन सा है जी, आपके पास ए सी बी आपके पास एक सेम सेगमेंट का एक सेगमेंट का हमने सर्कल बना लिया। अब इसी सेगमेंट का हमने एक और सर्कल बनाना है, सेगमेंट जो कि आपके पास ए डी बी है आपके पास। ये आपके पास दो सेम सेगमेंट हमने बना लिए। इसको बनाने का तरीक़ेकार ये है कि आपने ए सी बी एक बनाया, उसके बाद ए से ही आपने स्टार्ट करना है और यहाँ पे कहीं पे भी आप इसको बना लें और उसके बाद आपने बी पे इसको एंड करना है। यही इसका बनाने का तरीक़ेकार है। और यहाँ पे सेंटर आपने मेंशन कर देना है कि ये आपके पास सर्कल का सेंटर है। ठीक है जी। गिवन में देखते हैं जी, गिवन में हमने क्या लिखना है, एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी आर द सर्कम एंगल्स। ठीक है जी, वो बात हमें गिवन दी गई है कि ए सी बी और ए डी बी ये आपके पास क्या है जी, सर्कम एंगल्स हैं इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ। आपने प्रूव क्या करना है कि ये दोनों हमने सेगमेंट लिखे हैं, ये दोनों सेगमेंट आपके पास क्या हैं जी, इक्वल हैं। मेजरमेंट एंगल ए सी बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए डी बी। ये दोनों आपके पास क्या हैं जी, इक्वल हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ज्वाइंट ओ टू ए एंड ओ टू बी, या आप इस तरह भी लिख सकते हैं ज्वाइन ओ विद ए एंड ओ विद बी। ज्वाइन कर देना है हमने ओ को ए के साथ और ओ को बी के साथ। इसके साथ होगा ये कि ये आपके पास एक सेंट्रल एंगल बन जाएगा। ए ओ बी जो है वो आपके पास सेंट्रल एंगल बन जाएंगे और ये आपके पास ए सी बी और ए डी बी दो आपके पास सर्कम एंगल बन जाएंगे। सो दैट एंगल ए ओ बी इज़ अ सेंट्रल एंगल। तो हमने मेंशन कर दिया कि ये जो ए ओ बी है ये आपके पास क्या है जी, सेंट्रल एंगल है। और ये हम स्टेटमेंट में लाजमी लिखेंगे कि ये आपके पास सेंट्रल एंगल बन गया। अब हम देखते हैं कि प्रूफ के अंदर क्या हमने स्टेटमेंट और रीजंस क्या लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल। स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क ए बी ऑफ अ सर्कल। हम सबसे पहले ए बी, एक आपके पास आर्क है, यहाँ पे अपनी नज़रों को रखते हुए इस ऊपर वाले पोर्शन को ऑब्जर्व करते हैं। स्टैंडिंग ऑन द सेम आर्क, यहाँ पे खड़े हैं जी और ऊपर वाले पोर्शन को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम ये प्रोसेस करेंगे तो सेंट्रल एंगल जो होगा ए ओ बी होगा और सर्कम एंगल ये दो होंगे आपके पास। हमने प्रीवियस थ्योरम में पढ़ा कि सेंट्रल एंगल इज़ ग्रेटर दैन 2 टाइम ऑफ सर्कम एंगल। ठीक है जी, ये बात हमने पढ़ी है। अब हमें सेंट्रल एंगल का भी पता है और सर्कम एंगल का भी हमें पता है। तो एंगल ए ओ बी इज़ अ सेंट्रल एंगल्स वेयर्स एंगल्स ए सी बी एंगल ए डी बी आर सर्कम एंगल्स। ये हम लिखेंगे गिवन के अंदर, क्योंकि उसने कहा कि ए सी बी और ए डी बी दो आपके पास सर्कम एंगल हैं। ये हमारे पास लिख दिया हमने गिवन के अंदर। और ए ओ बी इज़ अ सेंट्रल एंगल्स है, तो ये हमने लिख दिया ये कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने खुद लेके आए हैं, इसको हमने कंस्ट्रक्ट किया है खुद से, ताकि हम अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है उसको प्रूव कर सकें। अब बेटा प्रीवियस थ्योरम को यूज़ करते हुए, जो कि हमने प्रीवियस थ्योरम देखा था, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ए सी बी। वो थ्योरम ये था कि आपके पास ए ओ बी जो सेंट्रल एंगल है 2 टाइम ग्रेटर होगा सर्कम एंगल से। तो यहाँ पर दो सर्कम एंगल आपके पास बन रहे हैं। पहले हम इस सर्कम एंगल के लिहाज से देख लेते हैं, फिर हम इस सर्कम एंगल के लिहाज से देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मेजरमेंट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 मेजरमेंट एंगल ए सी बी। ये आपके पास ए सी बी आ गया। फिर आपके पास मेजरमेंट एंगल ए ओ बी वही रहेगा क्योंकि सेंट्रल एंगल वही है। उसके बाद फिर आपके पास
सेंट्रल सर्कम एंगल चेंज हो जाएगा, ADB सर्कम एंगल आ जाएगा। इन दोनों को हम नेम दे देंगे 1 और 2 का। और रीज़न में हम क्या लिखेंगे, रीज़न में हम लिखेंगे कि ये बाय थ्योरम 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा, ये बात आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेनी है कि बाय थ्योरम 1 का स्टेटमेंट नहीं देना, क्योंकि एग्जामिनर को नहीं पता कि थ्योरम 1 आपके पास क्या था। वो स्टेटमेंट मांगेगा कि स्टेटमेंट क्या लिखनी है। मैं आपको प्रीवियस थ्योरम का एक व्यू दिखा भी देता हूँ कि प्रीवियस थ्योरम में हमारे पास क्या था। प्रीवियस थ्योरम बेटा ये हमारे पास था, ये मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल इज़ अ माइनर आर्क ऑफ आर्क इज़ डबल दैट, ये हमारे पास एक थ्योरम था। तो इसमें आप जनरल स्टेटमेंट अपनी तरफ से एक बना के लिख भी सकते हैं कि सेंट्रल एंगल इज़ ग्रेटर दैन 2 टाइम ऑफ सर्कम एंगल। इसमें आप ये स्टेटमेंट राइट करेंगे। ये बाय थ्योरम 1 जो है वो आप कतन जो है वो राइट नहीं करेंगे। अब ये दो क्वेश्चन बेटा आपके पास बन चुकी हैं। इन दोनों क्वेश्चंस को यूज़ करते हुए हम देखें कि ये दोनों A और B के इक्वल है, ये भी A और B के इक्वल है। इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे तो आपके पास 2 मेजरमेंट एंगल ACB इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट एंगल ADB आपके पास आ जाएगा। और 2 से जो है वो बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास पीछे क्या बचेगा, मेजरमेंट एंगल ACB इज इक्वल टू मेजरमेंट एंगल ADB। ये आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। और रीज़न में हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को यूज़ करते हुए ये थ्योरम हमने प्रूव किया। तो बेटा बहुत ही आसान थ्योरम है, इम्पोर्टेंट है, 8 नंबर का पेपर में आ जाता है और बहुत ही इजी है। तो इसलिए ये है कि इसको आपने बिल्कुल परफेक्ट एज इट लिख के आना है। सिर्फ एक चेंजिंग आपने करनी है कि वो ये कि आपने बाय थ्योरम 1 की जगह पे लिख देना है कि सेंट्रल एंगल इज़ ग्रेटर दैन 2 टाइम ऑफ सर्कम एंगल। ये रीज़न में लिख देंगे। और सेकंड रीज़न में बेशक आप लिखने के बजाय सिर्फ डैश लगा दिए कि ऊपर वाली स्टेटमेंट एज इट लिखी है हमने, उसका मतलब ये होता है डैश का। तो ये आप राइट करेंगे। बाय थ्योरम 1 जो है वो हम नहीं लिखेंगे। स्टेटमेंट दोबारा रीड कर देता हूँ। एनी 2 एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, 2 एंगल हैं सेम सेगमेंट के हैं, इसको आपने प्रूव करना है कि ये दोनों आप इसके में क्या हैं जी, इक्वल हैं। ये आपका जो थ्योरम है वो आपके पास बेटा प्रूव हो गया। बहुत ही आसान थ्योरम था, सिंपल सा, कि हमने सबसे पहले सेंट्रल एंगल को ऑब्जर्व करते हुए एक सर्कम एंगल की प्रॉपर्टी थी जो कि 2 टाइम ग्रेटर देने वाली वो लगाई। फिर सेकंड एंगल को देखते हुए दूसरा सेंट्रल एंगल बनाया, सर्कम एंगल ग्रेटर देन किया। तो दोनों को आपने इक्वल रखते हुए आपने 2 से कैंसिल करते हुए ये आपने रिजल्ट जो था वो रिक्वायर्ड रिजल्ट को प्रूव कर दिया। बेटा ये बहुत ही आसान थ्योरम था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा और इसकी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, अच्छे से इसको याद कीजिएगा। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 8 नंबर का पेपर में आता है। तो ओके बेटा, खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।